बेटा, शादी के बाद तो सबको एडजस्ट करना ही पड़ता है। शीला जी ने अपने बेटे सुदेश को समझाते हुए कहा। वाह माँ वाह, आप मुझे कह रही है एडजस्ट करने को? जब से आप यहाँ आई है, आप मेरे बजाय अपना सारा प्यार स्नेहा पर लुटा रही है। आप मेरी माँ हो या स्नेहा की? माँ तो मैं तुम्हारी ही हूं, इसीलिए तो तुम्हें समझा रही हूं बेटा। 6 माह ही तो हुए हैं अभी तुम दोनों की शादी हुए, और तुम दोनों में अभी से बहसबाजी भी शुरू हो गई। जब से मैं गांव से आई हूं, तुम दोनों के बीच तनाव देख रही हूं। शीला जी अपने पति के साथ गांव में रहती है और अभी पिछले हफ्ते ही बेटे बहू से मिलने शहर आई है। शीला जी और सुदेश बालकनी में बैठकर बातें कर रहे थे कि इतने में बहू स्नेहा भी चाय बिस्किट लेकर आ गई और शीला जी के पास आकर बैठ गई। स्नेहा को सामने देख सुदेश ये कहते हुए वहां से उठ गया। अच्छा माँ, मैं तैयार होने जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। स्नेहा की तरफ देखते हुए शीला जी ने कहा, स्नेहा बेटा आओ मेरे पास बैठो और बताओ क्या बात है। कई दिनों से देख रही हूँ तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। उचित समझो तो मुझे बता सकती हो, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। क्या फायदा माँ जी आपको बताकर, आप सुदेश की साइड ही लेंगी। मुझे तुमसे ज्यादा तजुर्बा है बेटा, इसलिए कह रही हूं, अगर किसी के प्रति कोई बात आपके मन में है तो उसे मन में ही ना रहने दे, बल्कि बता दे। इससे दिल का बोझ हल्का हो जाता है और गलत फहमियां भी नहीं पनपती। स्नेहा बोली, देखो ना माँ जी, मेरे भाई की शादी है और मैं चाहती हूँ कि सुदेश भी मेरे साथ मेरे मायके जाए। सुदेश को मेरे साथ देखकर माँ पापा और बाकी सब खुश हो जाएंगे, लेकिन सुदेश का ईगो बीच में आ रहा है। मना कर रहे हैं, कहते हैं मैं दामाद हूँ, हमारे यहाँ दामाद ससुराल में इतने दिन नहीं रहते। बस इसी बात को लेकर अभी हम दोनों में टेंशन चल रही है। कभी कभी तो मुझे लगता है रोज रोज की किचकिच से तो अच्छा है हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। बेटा, शादी बहुत खूबसूरत रिश्ता है, ये 7 जन्मों का बंधन है, कोई मजाक नहीं जो छोटी छोटी बातों पर खत्म हो जाए। शाम को जब सुदेश आएगा तब मैं उसे समझाऊंगी बेटा, पर तुम्हें भी एक बात कहना चाहूंगी। तुम दोनों अलग अलग परिवेश में पले बड़े हो, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। तुम दोनों को ही एक दूसरे को समझते हुए थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए, तभी तुम्हारी गृहस्थी की गाड़ी बिना किसी रुकावट के सीधे ट्रैक पर चलेगी। माँ जी, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि हमारे बीच कोई विवाद हो, पर थोड़ा तो इन्हें भी मेरा मान रखना चाहिए ना। क्या लड़कियों को ही हर वक्त एडजस्ट करना चाहिए? अच्छा माँ जी, मैं भी ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। इतना कहते हुए स्नेहा भी ऑफिस के लिए निकल गई। शाम को सुदेश जब ऑफिस से आया तो शीला जी ने उसे अपने पास बैठाकर समझाते हुए कहा, बेटा, स्नेहा ने मुझे तुम दोनों के बीच चल रहे तनाव के बारे में बताया। क्या प्रॉब्लम है? यदि तुम उसके साथ चले जाओगे तो तुम उसके साथ जाओगे तो उसे खुशी मिलेगी। माँ, मैंने तो कभी पापा को नहीं देखा कि वह 4 दिन नाना जी के यहाँ कभी रुके हो, फिर आप मुझे क्यों 4 दिन पहले अपने ससुराल जाने का कह रही हो? सुदेश बोला, बेटा, तुम्हारे पापा नहीं रुकते थे वहां, लेकिन उनकी ये बात मुझे कितनी तकलीफ देती थी ये मैं ही जानती हूँ। पर वह जमाना अलग था, तब लड़कियों की शादी माँ पिताजी की मर्जी से होती थी, लड़कियां करियर ओरिएंटेड नहीं होती थी, इसलिए पति और ससुराल वालों के द्वारा दिए गए हर दर्द को सह लेती थी। पति से अलग होने के बारे में सोचती तक नहीं थी। लेकिन अब लड़कियां करियर ओरिएंटेड होती है, यानी आर्थिक रूप से मजबूत। बेटा, आजकल तो पति पत्नी में छोटी छोटी बात पे कहासुनी हो जाती है, तलाक होते हैं। इसका कारण पति पत्नी के बीच छोटे छोटे मनमुटाव और उनकी अकड़ ही होती है। अहम की सुई उनकी गृहस्थी के गुब्बारे में एकदम से छेद कर देती है और सब खत्म हो जाता है। सुबह तुम कह रहे थे मैं एडजस्ट क्यों करूं? बेटा, जमाना बदल गया है। कल को स्नेहा अपने घर के किसी फंक्शन में आने को मना करेगी या ऐन वक्त पर आकर खड़ी होगी तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम्हें तकलीफ नहीं होगी क्या? तुम्हें स्नेहा के साथ जाना चाहिए बेटा, और उसकी खुशी में शामिल होने के साथ ही उसके मम्मी पापा का हाथ भी बटाना चाहिए। बहू के पास ही आदर्श बहू का तमगा नहीं होना चाहिए।
दामाद को भी अपने आप को आदर्श दामाद साबित करना चाहिए। मां, आप सही कह रही है, सुदेश बोला। दोस्तों, वक्त का तकाजा है कि आज के समय में पति पत्नी दोनों को बराबर से एडजस्ट करना चाहिए। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।